किसान साथियों, जो किसान साथी आलू में दाग धब्बों से परेशान है उनके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें पूरी जानकारी है। आपके आलू एकदम चमकीले और बढ़िया निकलेंगे। पूरा वीडियो देखें किसान साथियों। चलते हैं वीडियो की तरफ। कि आलू आज मैं आपको बताऊंगा मैं पोटैटो स्कैब क्या होता है। पोटैटो स्कैब यानी कि चेचक रोग। अगर देसी भाषा में बात करें तो आलू के कंदों में दाग धब्बे होना, ये बहुत ही बड़ा खतरनाक रोग है और यह रोग होने से किसान साथियों को मंडी में आलू के अच्छे रेट नहीं मिलते हैं। इसके कारण आलू की जो ऊपरी सतह है वो बिल्कुल खराब हो जाती है और मंडी में रेट इसके ज्यादा नहीं मिलते हैं, जिसके कारण किसान साथियों को बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। आलू की तेज और घाटे का सौदा बन जाता है। नए नए किसान साथी हैं वो इसके बारे में जानते नहीं है। पुराने किसान साथी आलू की खेती कर रहे हैं कई सालों से, उनको तो इनके बारे में पता है। तो जो नए किसान साथी हैं के लिए मैं बता दूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और इसका अटैक आलू की फसल में कब होता है, किस टाइम हमें कौन सी दवाई डालनी है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करें कि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं चेचक रोग की। किसान साथियों, सबसे पहले इसका उपचार यही है कि जब हम आलू की खेती की तैयारी कर रहे होते हैं खेत में, तो जब जुताई करते हैं तो खेत को कम से कम 10 से 15 दिन हमें जोत कर छोड़ देना चाहिए कि हमारे खेत की जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह धूप लग जाए और खेत की मिट्टी में जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं फंगस के या वायरस के, वह धूप से नष्ट हो जाए। जब लास्ट जुताई करते हैं, जो भी हम खाद पोषण या माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं, उस समय हमें रीजेंट या कार्बोफुरान दोनों में से एक जरूर डालनी चाहिए। पूरे खेत में डालकर उसकी जुताई करवानी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आलू की फसल पर हमें कोई भी डिजीज या बीमारी देखने को ना मिले। चेचक रोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेचक के अलावा और भी बहुत चीज है, जैसे दीमक है या फंगस है या जड़ गलन है, इन सब से इनको फायदा मिलता है। और इसके बाद बात करें तो सबसे पहले बीज लगाने से पहले हमें बीज उपचारित करना चाहिए। उपचारित हमें किस प्रकार करना है कि मैं आपको बता देता हूँ विधि। तो किसान साथी जब भी कोल्ड स्टोर से या भंडारण से जो आलू लेके आते हैं, 1 से 2 दिन के बाद जैसे ही वो सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोर में टेम्परेचर होता है वो -डिग्री में होता है, 1-2 दिन रखने के बाद अगर छाया में हम रखते हैं आलू को, उसके बाद वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो जैसे ही वो सामान्य अवस्था में आता है तो सबसे पहले कोई भी फंगीसाइड जो भी किसान साथी के बची हुई पड़ी है या ला सकता है, उससे स्प्रे विधि से इसकी अच्छे से बिल्कुल स्प्रे कर दे। इसकी जो मात्रा है वो एक बार में 1 एकड़ के लिए बीज उपचारित करने के लिए 200 ग्राम के आसपास लेनी चाहिए। 3 स्प्रे पंप बने 4 बने तो अच्छी तरह से पूरे आलूओं को एकदम बिखेर के पलट पलट कर उसके ऊपर फंगीसाइड से इसका बीज उपचारित कर देना चाहिए। उसके बाद बात करूं दूसरी स्प्रे कब करनी है या दूसरा बीज उपचारित कब करना है, तो जब भी किसान साथी आप आलू की फसल को बो रहे हैं, जैसे आज बो रहे हैं, तो बोने से 1 दिन पहले या बोने से 4-5 घंटे पहले इसको फिर से वैसे ही उपचारित करना है जैसे आपने पहली बार किया है। इस प्रकार उपचारित करने से आपके आलू पूरी तरह उपचारित हो जाएंगे। के बाद जब भी आप बीज लगाएंगे तो आपके आलू में जो जड़ गलन या आलू का जो कंद है वो गल जाता है और जो आने वाले समय में जो कीड़ा लगता है, जो चेचक बीमारी होती है, वो ना के बराबर आएगी। 100% तो नहीं आएगी। किसान साथियों, लोगों से यही विनती है कि बीज उपचारित जरूर करें। बीज उपचारित करने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, ना बहुत ज्यादा मेहनत है। ऐसी छोटी सी लापरवाही ना करें, तो इसके आपको बहुत बड़े दुष्प्रभाव जब आप आलू निकालेंगे तो देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं ये चेचक रोग, पोटैटो स्कैब इन्फेक्शन होता है वो कब होता है। किसान साथियों, जब हमारी फसल 40 से 50 दिन के आसपास की हो जाती है, जब हमारे आलू के जो कंद हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं या ट्यूबर बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे गोली के आकार के, उस टाइम ये चेचक रोग के जो कीटाणु हैं वो जमीन में सक्रिय हो जाते हैं कि आलू की जो कंद की जो इनको गंध है वो इन तक पहुंचती है। पहुंचने से ये बिल्कुल एकदम एक्टिव में हो जाते हैं और आलू की कंदों की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर आलू के ऊपरी सतह को घूमकर उस पर लावा छोड़ देते हैं या डंक मार देते हैं। उसके कारण जैसे जैसे आलू बड़ा होता है वैसे वैसे वो दाग धब्बे बढ़ते जाते हैं। हम जैसे ही बाहर निकालते हैं तो जो पूरा आलू है वो बिल्कुल दाग धब्बों से भर जाता है एकदम। तो ये बहुत ही बड़ा इसका अटैक है। तो किसान साथियों, इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले एक जैविक तरीका ये बनाना चाहिए। 1 से 2 केजी गुड़ लेना चाहिए, किसी बाल्टी में उसका घोल बना लेना चाहिए 3-4 लीटर पानी डाल के बाद 1 केजी ट्राइकोडर्मा, उसको एक अलग घोल बना लेना चाहिए। इसके बाद इस दोनों का घोल 200 लीटर पानी में 5 से 7 दिन के लिए मिलाकर छोड़ देना चाहिए। जब आप तीसरा पानी दें, तीसरा पानी या चौथा पानी जो भी किसान अपनी आलू की अवस्था के हिसाब से देता है, उस घोल को पानी के साथ सिंचाई में किसी पाइप से हल्का हल्का वो
पानी के साथ बहता रहे। बहने से वो जितने भी आलू के कंद होंगे वो कंधों तक पहुंच जाएगा। इसका एक ऐसा ये एंटीबायोटिक है कि ये चेचक रोग के जो कीटाणु हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है और हमारी जो कंधों को ना वो थोड़ा मजबूत बनाता है, जिसके कारण वो इस पर अटैक नहीं कर पाते हैं। ये विधि सस्ती है और अच्छी है। इससे करने से किसान साथियों बहुत ज्यादा लाभ होता है और आपके आलू हैं जो कंद है वो चमकीले, एकदम शाइनिंग वाले और साफ सुथरे निकलेंगे। इसके बाद किसान साथी दूसरी बात करते हैं रसायन विधि की। तो रसायन विधि में हम यही प्रक्रिया है, अगर आप जैविक और रसायन दोनों कर रहे हैं तो कम से कम दोनों का गैप होना चाहिए 15 दिन का। तो इसके बाद अगर आप 15 दिन बाद आपको लग रहा है कि हाँ इसमें अभी भी समस्या आ रही है, नजर आ रही है, तो आप 200 या 150 लीटर पानी में कॉन्फिडोर 250 ml से 300 ml एकड़ की डोज बता रहा हूँ, पानी में घोल के इसी तरह चलाना चाहिए जिस तरह आपने वो जैविक कल्चर चलाया था। या फिर क्लोरोपाइरोपास आती है, 1 kg लेनी है। अगर कॉन्फिडोर ले रहे हैं तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ की डोज, क्लोरोपाइरोपास ले रहे हैं तो आपको 1 kg लेनी है। उसी तरह इसका घोल बनाकर सिंचाई में पानी के साथ साथ को देना चाहिए, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई किसी तरह का सवाल है कमेंट बॉक्स में करें। जय हिंद, जय भारत।